नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मिसाइल की बात करेंगे जो भारत की सुरक्षा को एक अलग स्तर पर ले जाने की ताकत रखती है और ये एक ऐसा महा हथियार होगा जिसका होना ही दुश्मन को डराने के लिए काफी होगा। और शायद यही वजह है कि इस मिसाइल के पहले परीक्षण से ठीक पहले जोरों शोरों की तैयारी की जा रही है। उड़ीसा के चांदीपुर में, जहां हमारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी मिसाइल टेस्ट करने का सबसे बड़ा सेंटर है, वहां हलचल अचानक बहुत तेज हो गई है और प्रशासन ने आनन फानन में करीब 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा कौन सा हथियार है जिसके लिए इतनी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आपको बता दें, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत अपनी अब तक की सबसे खतरनाक, सबसे लंबी दूरी वाली और सबसे आधुनिक मिसाइल अग्नि 6 के पहले बड़े टेस्ट की तैयारी में है। हालांकि यहां पर हम आपको एक और बात बता दें, सरकार या डीआरडीओ ने अभी तक मिसाइल के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन चांदीपुर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 पर जैसी सुरक्षा है और जैसी तैयारियां हैं, वो साफ इशारा कर रही हैं कि भारत रक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास लिखने जा रहा है। और आज के विस्तार से में हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले जानेंगे कि खबर क्या है, फिर अग्नि 6 के बारे में बात करेंगे और यह भी समझेंगे कि डीआरडीओ चीफ ने अग्नि 6 को लेकर कुछ समय पहले क्या बयान दिया था। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको ग्राउंड की हकीकत बताते हैं कि उड़ीसा के बालासोर जिले में इस वक्त चल क्या रहा है। देखिए, जब भी कभी बहुत बड़ा मिसाइल टेस्ट होता है तो सुरक्षा सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम होता है। इसी नियम के तहत जिला प्रशासन ने लॉन्च कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ 1 किलोमीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों को खाली करा दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 11,442 लोगों को उनके पालतू जानवरों के साथ सुरक्षित अस्थायी राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। प्रशासन ने इन लोगों के रहने के लिए बर्दनपुर हाई स्कूल, भीमपुर शेल्टर और टुंड्रा शेल्टर जैसी जगहों पर सारे इंतजाम कर दिए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल और बड़े अधिकारी वहां तैनात हैं। वैज्ञानिक अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े स्तर पर आबादी को हटाना, ये साफ बताता है कि आने वाला टेस्ट बहुत बड़ा होने वाला है। और सोचने वाली बात है, अगर इस स्तर पर तैयारी की जा रही है तो जो मिसाइल टेस्ट होगा वो भी बहुत अलग होने वाला है। ये कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं होगा, ये भारत का एक महापरीक्षण है। अब सवाल उठता है कि क्या ये वाकई अग्नि 6 का परीक्षण है। तो आपको हम यहां पर बता दें कि कुछ समय पहले खुद डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत ने इस मिसाइल को लेकर बहुत बड़ा और साफ बयान दिया था। डीआरडीओ चीफ ने कहा था कि भारत तकनीकी रूप से अग्नि 6 के परीक्षण के लिए पूरी तरह तैयार है और अब सिर्फ भारत सरकार की हरी झंडी यानी फाइनल मंजूरी का इंतजार है। ये बात डीआरडीओ चीफ ने कुछ समय पहले कही थी और अब रिपोर्ट्स हैं कि एक मिसाइल टेस्ट के लिए 11,000 लोगों को ओडिशा के चांदीपुर के आसपास के इलाकों से हटाया गया है। हालांकि हमने पहले भी बताया था, एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं, डीआरडीओ ने ये जानकारी नहीं दी है कि किस मिसाइल का परीक्षण किया जाना है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि शायद ये अग्नि 6 हो सकती है। सोचिए, जब डीआरडीओ चीफ का ये बयान आया था तभी से पड़ोसी देशों के रणनीतिकारों में बेचैनी बढ़ गई थी। पाकिस्तान के सैन्य सलाहकार बयानबाजी पर उतर आए थे कि भारत को इतनी लंबी दूरी की मिसाइल की क्या जरूरत है। और उस समय पाकिस्तानी अमेरिका को टैग करके ये बात कह रहे थे कि अगर भारत इस तरह की मिसाइल तैयार कर लेगा तो अमेरिका भी भारत की जद में आ जाएगा। और अब रिपोर्ट्स हैं कि डीआरडीओ एक बड़े मिसाइल परीक्षण की तैयारी कर रहा है। आपको यहाँ पर हम अग्नि 6 की ताकत के बारे में बताएंगे और अग्नि के जो पहले के वेरिएंट्स हैं, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, इनके बारे में भी बताएंगे। पहले अग्नि के पुराने वेरिएंट्स अग्नि 1 से अग्नि 5 तक की बात करेंगे, फिर विस्तार से अग्नि 6 के बारे में जानेंगे। ये सीरीज की पहली मिसाइल थी। इसकी मारक क्षमता करीब 700 से 900 किलोमीटर है। इसे भारत की पहली सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल माना गया जिसने हमें तुरंत जवाब देने की ताकत दी। अग्नि 2 ने दूरी को और बढ़ाया। इसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक पहुंची।
ये 2 स्टेज वाली मिसाइल है जिसने भारत के परमाणु प्रतिरोध को और मजबूत किया। इसके बाद अग्नि 3 आई। इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 से 5000 किलोमीटर तक गई। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी गजब की सटीकता और भारी परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता। अग्नि 4 ये मिसाइल और आधुनिक रडार रोधी तकनीकों से लैस है। इसकी रेंज करीब 4000 किलोमीटर है, लेकिन इसके कंप्यूटर और गाइडेंस सिस्टम इतने एडवांस थे कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दे सकती है। इसके बाद आई अग्नि 5। ये भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM बनी। इसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसके दायरे में पूरा पाकिस्तान और चीन का सबसे उत्तरी हिस्सा भी आया। हाल ही में भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसके MIRV वेरिएंट का भी सफल टेस्ट किया था। तो ये अग्नि मिसाइल के 5 वेरिएंट से हमने अग्नि 1 से अग्नि 5 तक की बात करी। अब बात अग्नि 6 की, जिसके संभावित टेस्ट की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है। देखिए, रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अग्नि 6 की मारक क्षमता 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपने दायरे में ले लेगी। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। अग्नि 6 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक। आसान भाषा में समझे तो एक मिसाइल के ऊपर 10 से 11 परमाणु वॉरहेड लगे होंगे। जब ये मिसाइल अंतरिक्ष से वापस नीचे आएगी तो इसके अंदर से निकले ये सभी बॉम्ब अलग अलग शहरों या अलग अलग ठिकानों पर एक साथ सटीक हमला कर सकेंगी। इसके अलावा MARV तकनीक यानी हवा में आते ही ये अपनी दिशा भी बदल सकेगी। वहीं अगर इसकी और खूबियों को देखें तो आज की तारीख में चीन के पास HQ-19 और अमेरिका के पास थाड जैसी मिसाइल डिफेंस प्रणालियां हैं जो दुश्मन की मिसाइल को आसमान में खत्म कर देती हैं। लेकिन अग्नि 6 को इस तरह से बनाया गया है कि ये इन सभी सिस्टम को फेल कर देंगी। इसमें रडार को चकमा देने वाली कोटिंग और नकली डिकॉय का इस्तेमाल किया गया है। दुश्मन का रडार समझ नहीं पाएगा कि असली मिसाइल कौन सी है और नकली कौन सी। इसके अलावा इस मिसाइल में स्टील या भारी धातुओं की जगह आधुनिक कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका वजन करीब 55 से 70 टन काफी संतुलित है। ये 4 स्टेज वाले ठोस रॉकेट इंजन पर काम करती है। इसकी रफ्तार होगी मैक 24 यानी ध्वनि की रफ्तार से 24 गुना तेज, लगभग 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के सामने दुश्मन को संभालने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा अग्नि 6 पूरी तरह से रोड मोबाइल होगी, यानी इसे बड़े ट्रकों के जरिए कहीं भी ले जाकर अचानक लॉन्च किया जा सकेगा। इसके अलावा भारत इसमें अपनी स्वदेशी K5 और K6 तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे भविष्य में इसे परमाणु पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अग्नि 6 को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है और इसकी जो खूबियां बताई गई हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स में हमने देखा है, ये अपने आप में दिखाती हैं कि ये मिसाइल कितनी ज्यादा ताकतवर होगी। और अगर ये मिसाइल भारत तैयार कर लेता है तो एक तरह से पूरी दुनिया भारत के जद में होगी और सिर्फ एशिया तक नहीं, यूरोप और यहां तक कि अमेरिका तक भी भारत पहुंचने की ताकत रखेगा। तो दोस्तों, अंत में बात करेंगे भारत की सोच की, जिसके तहत ये मिसाइलें बनाई जाती हैं। भारत की नीति हमेशा साफ रही है। हम एक शांतिप्रिय देश हैं और हमारी परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला न करने के सिद्धांत पर टिकी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक सीधा नियम है, शांति की बात भी वही देश कर सकता है जो अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हो। अग्नि 6 जैसी मिसाइलों का मकसद युद्ध छेड़ना नहीं बल्कि दुश्मन के मन में ये डर पैदा करना है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाई गई तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। और क्योंकि ओडिशा में इस तरह तैयारी जोरों शोरों पर है, लगभग 11,000 से ज्यादा लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, तो उम्मीद है कि अग्नि 6 का सफल परीक्षण वहां से हो सकता है। लेकिन यहां पर हम आपको एक और बात फिर से साफ कर दे रहे हैं, ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, अंदाजा है। DRDO ने अब तक किसी मिसाइल का जिक्र नहीं किया है और हम आपको ये खबर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि DRDO चीफ ने कुछ समय पहले अग्नि 6 को लेकर बयान दिया था कि अग्नि 6 को लेकर DRDO ने तैयारी पूरी कर रखी है और अगर इंतजार है तो सिर्फ भारत सरकार की मंजूरी का। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से भारत ने अग्नि के 5 वेरिएंट्स तैयार किए, ये उम्मीद तो जताई जा रही थी कि अग्नि 6 से बहुत जल्द भारत लेकर आएगा। लेकिन जैसा कि
खबरें आ रही हैं शायद ये जो परीक्षण हो डीआरडीओ का, ये अग्नि 6 का ही हो। फिलहाल देखना होगा कि डीआरडीओ किस मिसाइल का परीक्षण आने वाले दिनों में यहां से करता है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।